नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी की थर्ड वीडियो। कुछ मेरे मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा मैटर कम है। मैटर से तात्पर्य है कि कुछ डिटेल कम है। तो मैं आपके लिए अब मैं जल्दी की वजह से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकते, इसलिए थोड़ा जल्दी की वजह से उसको शॉर्ट टर्म्स में आपको समझा रहा था। लेकिन जो आज मैं आपके लिए मैटर लेके आया हूँ, इस मैटर से ज़्यादा इससे ज़्यादा मैटर आपको पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा ज्योग्राफी के संदर्भ में। और अगर मिल भी जाए, अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अगर मिल भी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो ये मैटर है, ये आपके लिए पटवार, ग्राम सेवक, एसआई और रीट एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा न तो किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बनेगा और न कोई हमारा जो मेन मुद्दा है वो छूटेगा। अगर कोई क्वेश्चन बनता है, हर परीक्षा में 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे टॉपिक से हर प्रश्न ऐसा है जो करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं, जिनको स्टूडेंट अगर छोड़ता है तो वो फ़ायदे में रहता है। उन क्वेश्चनों की मैं बात नहीं करता। उसके अलावा आपका कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो इस क्लास से कंप्लीट नहीं होगा राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में। तो निश्चित हो जाए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इससे ज़्यादा मैटर ज्योग्राफी का आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कल हम राजस्थान की सीमाओं की चर्चा कर रहे थे, तो पुनः दोबारा से मैं राजस्थान की सीमाओं की चर्चा करता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। टोटल सीमा की बात करें, सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा है कितनी है, 5920 किलोमीटर। अब देखो, इस सीमाओं को हमने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसी राष्ट्र के साथ लगती हो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अन्य राज्यों के साथ राजस्थान स्वयं एक राज्य है और अन्य राज्यों के साथ बनाएगा तो उसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो हम बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर, जो हम भारत के 5 अलग अलग राज्यों से बनाते हैं। विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले यहाँ से ले लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बता चुका हूँ मैं आपको। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल राजस्थान किसके साथ लगाता है? पाकिस्तान के साथ। नीचे लाइन लिखी हुई है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। फिर से एक प्रश्न और बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। सतही तौर पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या होगी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। निर्धारण कब हुआ था? देखो, थोड़ी सी एक स्टोरी है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, उसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया। देखो, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान के दो टुकड़े अंग्रेजों द्वारा किए गए। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम पड़ा पाकिस्तान। देखो, यहाँ पे एक ये थोड़ा मिसप्रिंट है कि निर्धारण कब हुआ, ये मिसप्रिंट है थोड़ा। ये 15 अगस्त नहीं, 17 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त को। ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, आप इसको माइंड ना करें। 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, और पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, हालांकि बाद में वायसराय थे, उनको बाद में राष्ट्रपति कर दिया गया। वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, निर्धारण की बात करते हैं। निर्धारण कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, पहला प्रश्न, 1070 किलोमीटर। निर्धारण कब हुआ? निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947 को। किसने किया निर्धारण करता? देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दूसरे नाम से जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा। अब वो रेड क्लिफ रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका निर्धारण करता था तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। उस वक्त आज़ादी से पहले तत्कालीन उस वक्त के सीमा आयोग के अध्यक्ष थे
ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अध्यक्ष थे तत्कालीन सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था उनका? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया, इसलिए नाम पड़ा क्या? रेडक्लिफ रेखा। ये प्रश्न भी आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य की रेखा है? तो किन दो देशों के मध्य की रेखा है? भारत और पाकिस्तान। जैसे कई बार 0 डिग्री पूछ लिया जाता है, 0 डिग्री किन दो देशों की रेखा है? तो 0 डिग्री किन दो देशों की रेखा है? भारत और बांग्लादेश। अच्छा, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हुए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से। बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी जो बांग्लादेश था, उसकी लाइन को भी किस नाम से जाना जाता था? रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि उसका निर्धारण भी तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। परंतु अब उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से ना जानकर किसके नाम से जानते हैं? 0 डिग्री रेखा के नाम से। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री रेखा किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। देखिए, अब यहाँ से एक विशेषताओं से आपसे प्रश्न बनता है। अगर आपसे बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पटवार, ग्राम सेवक, एसआई में अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो विशेषताओं से इसका काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, विश्व की एकमात्र रेखा है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण कलम से किया गया। फिर से पढ़ रहा हूँ, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण कलम से किया गया। तात्पर्य क्या है? कलम से किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? देखो, अंग्रेज जब इस देश से जा रहे थे, जब उनको लगा कि अब तो हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना ही पड़ेगा, ब्रिटिश संसद में बिल को पास कर दिया गया। 19 जुलाई को बिल को पास कर दिया गया और घोषणा कर दी गई कि भारत अब इस 15 अगस्त के दिन आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को, हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। तब अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक नीति को अपनाया। वो नीति थी उनकी, फूट डालो राज करो। ये नीति काफ़ी पहले से चली आ रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बीज बो के चले गए जो हमें आज तक भुगतने पड़ रहे हैं। वो बीज क्या थे कि जाते जाते वो अंग्रेज़ चाहते तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। हालांकि ये काफ़ी पॉलिटी का मुद्दा है। मोहम्मद अली जिन्ना की भी मांग थी, मुस्लिम लीग की भी मांग थी कि एक अलग पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, वो अलग मुद्दा है। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस की नाराज़गी का फ़ायदा उठाया और ये बीज बो गए कि भारत पाकिस्तान को अलग किया गया। अब उनका क्या जा रहा था कि वो किसी भी प्रकार से सीमा का निर्धारण करते। तत्कालीन समय का उन्होंने भारत का नक्शा उठाया। तत्कालीन समय से तात्पर्य जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और उस पर पेंसिल से लाइनें बना दी। पेंसिल से लाइनें बना दी, यहाँ से लाइन बना दी, ये होगा क्या? पश्चिमी पाकिस्तान। एक पूर्व में लाइन बना दी अपने बंगाल, पश्चिम बंगाल के इधर में, जो आज वर्तमान बांग्लादेश के नाम जानते हैं, इसका नाम दे दिया क्या? पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसका निर्धारण कलम से हुआ है। कलम से हुआ है मतलब कि कलम से उसको बनाया गया, वहाँ जाकर, वहाँ प्रॉपर रूप से वहाँ जाकर उसको नहीं बनाया गया, तो मैपिंग पे उसको कलम से बनाया गया। तो ये प्रश्न आता है, ये ऐसी विश्व की एकमात्र रेखा है जिसका निर्धारण किससे किया गया? कलम से किया गया। दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं, विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो रात में दिखाई देती है, जो रात में दिखाई देती, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो रात में दिखाई देती है। देखो, इसका कारण क्या है? भारत और पाकिस्तान में हमेशा विवाद होते हैं सीमा को लेकर, चाहे पीओके हो, चाहे सरक्रिक विवाद हो, सीमा को लेकर हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहे हैं। इन विवादों को दूर करने के लिए हमेशा से तनाव बना रहता है सीमा पर। तो उस सीमा पर बड़े बड़े खंभों के रूप में, बड़े बड़े खंभों के रूप में सीमा का निर्धारण किया गया है। इधर पाकिस्तान की आर्मी रहती है, इधर हमारे हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी रहती है, और इन खंभों पर लगाई गई हैं बड़ी बड़ी लाइटें। क्या? बड़ी बड़ी लाइटें हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं। जब ये लाइटें रात को जलती हैं तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है एक सीमा अलग से ऊपर, आप जब इसको ऊपर से आप देखोगे, किसी चीज़ द्वारा ऊपर से देखा जाएगा, इसको ऊंचाई से देखा जाएगा, तो एक लाइन के रूप में एक सीमा नज़र आती है, एक लाइटों के रूप में एक सीमा नज़र आती है। एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो रात को दिखाई देती है।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये मैं आपको कल भी बता चुका था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, देखो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर है एक जगह हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, और यहाँ पर है एक बाड़मेर जिला। अंतिम 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इनकी चर्चा भी हम कर चुके थे। तो आपसे 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थल कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थल अगर आपसे जगह पूछे तो आप कर देंगे हिंदुमल कोट, जिला कौन सा होगा, गंगानगर। समाप्ति स्थल भला गांव, शाहगढ़ तहसील, बाखासर, शाहगढ़ कस्बा, बाखासर तहसील, बाड़मेर। भला गांव, शाहगढ़ कस्बा, बाखासर तहसील, बाड़मेर। इतना क्यों लिखा है, तीनों नाम अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि इस PDF से बाहर मुश्किल से ही आपका कोई प्रश्न जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर वो जाएगा तो वो सिर्फ आपसे ही नहीं होकर पूरे राजस्थान में मेरा चैलेंज है कि उसको कोई नहीं कर पाएगा। आपने समाप्ति स्थल पढ़ लिया, प्रारंभ स्थल पढ़ लिया। अब सीमा पर जो 4 जिले थे उनकी भी हम कल चर्चा कर चुके थे, कितनी कितनी सीमाओं का वो निर्धारण करते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्री गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा साझा करता है। और उसके बाद बीकानेर लगाता है न्यूनतम सीमा जो लगाता है 168 किलोमीटर। उसके बाद सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर। अब देखो इसको मैं आपको एक ही शॉर्ट फॉर्मेट में बताता हूँ, एक ही शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा मैप के द्वारा आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। छोटा सा मैप आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा और उससे बाहर आपका सीमा से कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। देखो ये वो मैप है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम। पहला ही प्रश्न बनता है यहाँ से, पहला ही प्रश्न बनता है यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम क्या होगा। देखो ये लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम क्या होगा। ये है आरोही क्रम। आपसे पटवार 2016 में सीधा सीधा पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आरोही क्रम है बढ़ती क्रम में। देखो न्यूनतम सीमा पाकिस्तान के साथ लगाता है कौन सा, बीकानेर, कितनी लगाता है 168 किलोमीटर। उसके बाद लगाता है गंगानगर कितनी 210 किलोमीटर। उसके बाद लगाता है बाड़मेर कितनी 228 किलोमीटर। सर्वाधिक लगाता है जैसलमेर कितनी 64 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पटवार 2016 में आया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम होगा। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। ग्राम सेवक में जो दूसरा क्वेश्चन आया था, ग्राम सेवक में यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा। देखो अवरोही क्रम पूछे तो हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, ये हो जाएगा कौन सा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हो जाएगा जैसलमेर सर्वाधिक, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। उसके अलावा 2 प्रश्न और बनते हैं, जिनमें से एक प्रश्न बना था सेकंड ग्रेड 2018 में। क्या प्रश्न था, देखो प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। अब जिसको मैप की नॉलेज थी, जिस मेरे मित्र को मैप की पूरी नॉलेज थी, उसने ये क्वेश्चन आसानी से कर दिया, क्योंकि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। तो ये क्रम कौन सा हो गया, उत्तर से दक्षिण। जब उत्तर से दक्षिण का पूछा जा चुका है तो निश्चित तौर से किसी न किसी एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या होगा। ये क्रम कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिण से उत्तर, और ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन अभी बनेंगे जिनको मैंने आपको एक साथ आगे करवा रखा है। इससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते नहीं है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, इस मैप का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बहुत आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और क्या प्रश्न बनते हैं। हमने चर्चा कर ली राजस्थान के ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साझा करते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जो 4 ज़िले थे वो किन किन ज़िलों के साथ बनाते हैं, कितनी कितनी बनाते हैं। आज तक आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के 9 ज़िले बनाते हैं
और कौन कौन से ज़िले बनाते हैं, सिर्फ ये पढ़ा होगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड का जो प्रश्न पूछा गया था, कि प्रश्न ये था कि पाकिस्तान का वह कौन सा ज़िला है जो गंगानगर को पूर्णतः ढकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वह कौन सा ज़िला है जो गंगानगर को पूर्णतः ढकता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर तभी दे सकते थे तब आपको ये पता हो कि पाकिस्तान का कौन सा ज़िला राजस्थान के किस ज़िले से कितनी कितनी सीमा लगाता है और कितनी कितनी दूरी पर लगाता है, कौन सा ज़िला सर्वाधिक लगाता है, कौन सा न्यूनतम लगाता है। देखो बात करते हैं, हमारे राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते थे 4 ज़िले। कितने? 4 ज़िले, जिनकी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक लगाता है जैसलमेर, न्यूनतम लगाता है बीकानेर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो अपना उत्तर से दक्षिण का पूछा जाए तो आ जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और दक्षिण से उत्तर की पूछा जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। देखो ऐसे ही जिस प्रकार हमारे राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारे यहाँ स्टेट को कहा जाता है राज्य और पाकिस्तान में कहा जाता है प्रांत। अब ये 9 ज़िले 2 प्रांतों के लगते हैं। वहाँ पर 2 राज्यों के, मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो 2 राज्यों के 9 ज़िले लगते हैं। अब किस राज्य से कितने कितने ज़िले लगते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक राज्य है वहाँ का पंजाब प्रांत, मैंने कहा है राज्यों को वहाँ प्रांत कहा जाता है। पंजाब प्रांत के लगाते हैं राजस्थान के साथ सीमा कितने ज़िले? 3 ज़िले। और दूसरा है सिंध प्रांत के लगाते हैं 6 ज़िले। टोटल कितने हो गए? 9 ज़िले। पुरानी बुकों में आपको 7 या 8 मिलेगा, अब एक और ज़िला वहाँ पर बढ़ गया, 9 हो गए हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं पंजाब प्रांत के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। कौन कौन से हैं? भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। अब सिंध प्रांत के बात कर लेते हैं। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब प्रांत के 3 हैं, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। आसानी से याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। नाम ऐसे हैं वहाँ के तो याद तो करने पड़ेंगे। सिंध प्रांत के कौन कौन से लगाते हैं? घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। अब देखो जो प्रश्न की चर्चा में कर रहा था वो प्रश्न आया था कि पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्णतः ढकता है। पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्णतः ढकता है। हाँ ये क्वेश्चन था। तो ऐसा भावलनगर जो है वो गंगानगर को क्या है? पूर्णतः ढकता है। कैसे ढकता है? देखो अब ये कैसे पता चलेगा हमें। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि भावलनगर सीमा लगाता है किससे? बीकानेर और गंगानगर से। देखो यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है अपना गंगानगर, यहाँ से यहाँ तक है अपना बीकानेर, और बीकानेर के बाद यहाँ तक है अपना क्या? जैसलमेर, और यहाँ से आगे है कितना? बाड़मेर। तो जो ये भावलनगर है ये सीमा लगाता है, भावलनगर सीमा लगाता है पूरे गंगानगर पर, पूरे तो गंगानगर पर लगाता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, और बीकानेर पे भी लगभग कुछ हिस्से में बीकानेर पे लगाता है। यहाँ तक कौन लगाता है? भावलनगर। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्णतः ढकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भावलनगर। भावलपुर लगाता है बीकानेर के, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक लगाता है कौन? भावलपुर। और रहीम यार खान लगाता है फिर यहाँ से और यहाँ तक लगाता है रहीम यार खान। उसके बाद घोटकी, सुक्कुर और खैरपुर तीनों थोड़ी थोड़ी सीमा साझा करते हैं किसके साथ? जैसलमेर के साथ। संगर लगाता है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ, और उमरकोट और थार पारकर दोनों लगाते हैं किसके साथ? बाड़मेर के साथ। ये आपको थोड़ा याद करने का टॉपिक है, याद करना। 1-2 बार मैपिंग से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कैसे कैसे कितना कितना लगाता है थोड़ा। अब आपकी मांग पर आपने कुछ मित्रों ने ये कहा था कि सर थोड़ा मैटर कम है, तो मैं अब आपको इतना मैटर दे रहा हूँ कि आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, चाहे एसआई हो, पटवार हो, एग्रीकल्चर हो, ग्राम सेवक हो, रीट के लिए किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जेईएन का एग्ज़ाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर सफिशिएंट है ये आपके लिए, इससे ज़्यादा आप कोई बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना काम कर लें कि आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लें और उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।
देखो भावलनगर लगाता है गंगानगर और बीकानेर के साथ। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बन सकता है। क्या क्या प्रश्न बनेंगे मैं उनकी भी आपसे चर्चा करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भावलपुर लगाता है बीकानेर और जैसलमेर के साथ। रहीम यार खान लगाता है जैसलमेर के साथ। घोटकी सुक्कुर खैरपुर आसानी के साथ हो जाएंगे, घोटकी सुक्कुर खैरपुर तीनों लगाते हैं जैसलमेर के साथ। संघर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ। उमरकोट बाड़मेर और थारपारकर के साथ। देखो अब बात कर लेते हैं कि इससे और आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला। देखो हमको तो पता है कि हमारा राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन बनाता है जैसलमेर बनाता है। कितनी बनाता है? 464। अब तक यही पूछा गया था। संभव है कि आगे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा होगा? कौन सा होगा? भावलनगर। आपका आंसर क्या होगा? भावलनगर। मैंने अभी आपको बताया था कि भावलनगर पूरे तो गंगानगर के साथ सीमा बनाता है और कुछ हिस्से में बीकानेर के साथ भी बनाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला। अपने बात करें राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम सीमा कौन बनाता था? बीकानेर बनाता था 168 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला क्या होगा? उमरकोट। अब मेरे एक मित्र का सवाल था कि सर इनकी कितनी कितनी बनाते हैं। तो मित्र बात ऐसी है कि ये आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? हम हमारे राजस्थान की बात करें तो हमें ऑथेंटिक बुकों में उनके आंकड़े दिए हुए हैं कि कौन सा जैसलमेर इतनी बनाता है, बीकानेर इतनी बनाता है। अब हम पाकिस्तान की ऑथेंटिक बुक तो ला के पढ़ नहीं सकते और नहीं हमें पढ़ना है। अरे हमें अपना ही बहुत है पढ़ने के लिए, हम पाकिस्तान का क्यों पढ़ें? आगे बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए यहाँ से आपके। देखो आगे चलते हैं। देखो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था वो फिर से आ गया है, उसकी फिर से चर्चा मैं करता हूँ आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पाक का भावलनगर जिला गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। यही प्रश्न पूछा गया था और ये मैं पहले से ही तैयार कर चुका था। और ये रीट में फर्स्ट ग्रेड में अच्छे बच्चों से नहीं हुआ, अच्छे मेरे मित्रों से नहीं हुआ था। फर्स्ट ग्रेड में RS वाला भी बैठता है जिसने BEd कर रखी है, पटवारी की तैयारी करने वाला भी बैठता है, जो RPSC की तैयारी करता है अच्छे। और फर्स्ट ग्रेड का कोई कॉमन पेपर होता नहीं है, आप जानते हैं। तो अच्छे मित्र इसमें धोखा खा गए थे। पाक का भावलनगर जिला गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, यही प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। चर्चा कर ली हमने आपसे। अब आगे चलते हैं। देखो मित्रों अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती थी। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे पहले। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। अभी लगती किस किस के साथ है? ये भारत के 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। देखो जिस तरीके से सेकंड ग्रेड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम पूछा गया था, उसी तरीके से संभव है जब एक प्रश्न बनता है तो वहाँ से दूसरी परीक्षाओं में और प्रश्न बनने की संभावना होती है कि संभव है कि यहाँ से भी वो प्रश्न पूछे जाए। आपसे पूछ सकता है आरोही क्रम, आपसे पूछ सकता है अवरोही क्रम। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ कितनी कितनी सीमा बनाता है, उसकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखो एक राज्य है पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर मात्र सीमा लगाता है पंजाब। एक राज्य है उत्तर प्रदेश। देखो पंजाब के बाद हरियाणा आता है, लेकिन मैंने इनको उस प्रारूप में सेट किया है कि आपके सभी के साथ एक साथ सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश लगाता है 877 किलोमीटर, गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर, हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश लगाता है 1600 किलोमीटर। अब आपसे एक पहले 2 कॉमन प्रश्न बन जाते हैं कि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है। ध्यान रखना, राज्य है। राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा? पंजाब। कितनी? 89 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को साझा करने वाला राज्य है कौन सा है? मध्य प्रदेश। कितनी साझा करता है? 1600 किलोमीटर। अब देखो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रश्न बन चुका है उसी तरीके से संभव है कि अंतर्राज्यीय सीमा का प्रश्न भी बने। ये क्रम है आपका आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग क्रम जिसको हम बोलते हैं, आरोही क्रम।
आपसे आरोही क्रम अगर पूछ लिया जाए तो मान लो पूछ लेगा तो ये 4 जिले दे देगा ऑप्शन में कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के पर सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या होगा, और ये क्रम हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। दोनों को मैं जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पढ़ा था सेम वही फंडा है। अब ये जो राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं जिलों के साथ। अब हम उन जिलों की चर्चा करेंगे कि पंजाब हमारे किन जिलों के साथ चर्चा करता है और सीमा साझा करता है, और हम पंजाब के किन जिलों के साथ सीमा का साझा करते हैं, ये हम करेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले पढ़ते हैं हम क्या, पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान और पंजाब के साथ सीमा कितनी है 89 किलोमीटर। न्यूनतम पूछी जाए तो भी पंजाब ही आपका आंसर आएगा। राजस्थान के साथ पंजाब के राजस्थान के साथ कौन कौन से जिला सीमा लगाते हैं, यानी हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, तो मात्र 2 ज़िले ऐसे हैं जो सीमा को साझा करते हैं। कितने ज़िले? 2 ज़िले। कौन कौन सा? गंगानगर और हनुमान। पंजाब के भी 2 ज़िले ऐसे हैं जो हमारे साथ सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? फजिल्का और मुक्त साहिबा। ये पहले मुक्तसर था, अब इसको मुक्त साहिबा कर दिया है। क्या? मुक्त साहिबा। ऑप्शन में आपको मुक्तसर भी मिले तो आपको भ्रमित नहीं होना है, दोनों ही ठीक है, एक ही मिलेगा, या तो मुक्तसर मिलेगा या मुक्त साहिबा मिलेगा। अब चर्चा कर लेते हैं। अब प्रश्न कैसे बनेगा, चर्चा करते हैं। प्रश्न आएगा निम्न में से पंजाब का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा को साझा करता है। निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा को साझा करता है, या फिर प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसे ही राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न बनेंगे कि निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है या सीमा साझा नहीं करता है। अब इनमें से भी आगे और डीप अगर जाएगा एग्जामिनर तो 2 तरीके के प्रश्न और बन जाएंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। तो राजस्थान का गंगानगर सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है, और दूसरा तो फिर न्यूनतम तो हनुमानगढ़ ही बचेगा, ये बन सकता है। या फिर और डिटेल में जाएगा तो ये पूछ लेगा कि पंजाब का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो कौन सा करता है? मुक्त साहिबा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी। ये 7 है 39 9024787739। इस नंबर पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं कंप्लीट ज्योग्राफी की। उससे आप प्रिंट निकलवा लें, और जो समझने की चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। बाकी 1-2 बार रिवीजन से आपकी 10 दिन के अंदर शानदार ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। बात कर चुके हैं हम पंजाब के साथ। पंजाब के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 2 ज़िले। राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? 2 ज़िले। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? गंगानगर और हनुमान। पंजाब के कौन से ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? फजिल्का और मुक्त साहिबा या मुक्तसर। देखो दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो जिला है, दूसरा जो राज्य है उत्तर प्रदेश। राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। कितनी करता है? पहले भी बता चुका हूँ। कितनी करता है? कितनी करता है? 877 किलोमीटर। कितनी करता है? 877 किलोमीटर। और ये 877 किलोमीटर राजस्थान के 2 जिलों के साथ साझा करता है। राजस्थान के भी 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। देखो पंजाब के भी 2 लगाते थे, और बात करें हम उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करें तो यूपी के भी 2 लगाते हैं। सेम वही प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से ज़िले लगाते हैं? राजस्थान के ज़िले लगाते हैं धौलपुर और भरतपुर। यूपी की बात करें तो यूपी के लगाते हैं मथुरा और आगरा। अब सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान का भरतपुर जिला सर्वाधिक यूपी के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश का आगरा जिला सर्वाधिक राजस्थान के साथ सीमा साझा कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा बड़े एग्जामों में, पटवार में, जैसे पटवार SI वगैरह में, जब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा। इससे ज़्यादा की डिटेल यहाँ से कुछ बनती नहीं है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलान करा लेगा, या कथन पूछ लेगा, या आपसे असत्य कथन पूछ लेगा। लेकिन आपको अगर इन जिलों की प्रॉपर नॉलेज है तो आप आसानी के साथ किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएं, आप आसानी के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। बनाएगा इनमें से ही, क्वेश्चन का प्रारूप कुछ भी हो सकता है।
आपके लिए मैटर सफिशिएंट है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाए। आइए अगले राज्य की बात करते हैं। देखो अगले राज्य की बात करेंगे मित्रों कल। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कल मैं आपको राजस्थान का विस्तार कंप्लीट करा दूंगा। रीट वाले विद्यार्थियों को जिनको ज्योग्राफी या राजस्थान जी की कोई प्रॉब्लम है अपने मित्रों को बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी राजस्थान ज्योग्राफी को मात्र 10 दिन में तैयार करें। बेचिंता रहिए। आपके जो कमेंट्स थे उनके आधार पर मैं आपको अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही अधिक डिटेल में। इससे ज़्यादा डिटेल आपको न तो पढ़ी होगी और न ही कहीं मिलेगी। मिली है तो अच्छी बात है, पढ़िए और जुड़े रहिए साथ में। धन्यवाद।